हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग। ये है ग्रेटिट्यूड सीरीज का पार्ट 7। ओके। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को ओए। ये कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी बचपन में। ये हमारी बुक्स में हमने ये कहावत बहुत पढ़ी है। देखो, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तो हमें ना उस सुप्रीम पावर की, उस यूनिवर्स की याद आती ही नहीं है। क्योंकि यार देखो, हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो हम क्यों याद करें उसे। उसने हमें सब कुछ दिया है तो हम क्यों याद करें। हम किसी भी चीज़ के लिए उसे थैंक यू बोलते ही नहीं है। लेकिन जैसे ही लाइफ में कोई भी दिक्कत आई, छोटी सी भी कोई नेगेटिविटी आ जाती है, तुरंत उसे कोसना शुरू कर देते हैं कि तूने ये कर दिया, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मतलब एक चीज़ तो सोचो यार, आप उसने आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते। इतने टाइम से आप उसकी ब्लेसिंग्स में रह रहे हो, उसकी ब्लेसिंग्स में अपनी लाइफ जो है स्पेंड कर रहे हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो, सुखी से काट रहे हो। वो चीज़ें तब आपको याद नहीं आई। लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम क्या आई, आपको याद आ गया कि ये उसने कर दिया है, उस सुप्रीम पावर ने आपको परेशान कर दिया है, आपको दुख दिया है। तो ये तो गलत बात है। देखो, जब हम अच्छे खासे होते हैं तब हमें कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम, हम अपने हेल्थ के लिए ना बिल्कुल भी ग्रेटफुल फील करते ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी बीमारी होती है ना, कहीं छोटा सा कट लग जाता है, कट जाता है, जल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तुरंत हमें ये, वो हमारे अंदर की जो भावना है ना, वो झाग जाती है। हमें दर्द होता है यार, मैं पहले जैसा हो जाऊँ। तुमने कभी पहले अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील किया है? जब हमारे पास पैसा होता है ना, हम पैसे के लिए कभी ग्रेटफुल फील नहीं करते हैं। उसे खर्च करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, स्पेंड करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही पैसा चला जाता है तो हम फिर उसे कोसने लग जाते हैं ऊपर वाले को कि तुमने मुझसे ले लिया। उसने जब तुम्हें दिया था, क्या तुमने उसे थैंक यू बोला? नहीं ना। हमारे पास लाइफ है, ठीक है। हम लाइफ को क्या है, परेशान होने में, नेगेटिव होने में, दुखी होने में ना निकाल देते हैं। और जब लाइफ ख़त्म हो जाती है ना, तब हमारे अंदर शिकायत होती है, यार मुझे काश थोड़ी और लाइफ मिली होती जिससे मैं एंजॉय करके अपनी लाइफ को जी पाता। उसने जब दी थी ना तुम्हें, क्या तुमने उसके लिए थैंकफुल फील किया? क्या तुमने अपनी लाइफ को एंजॉय किया? ऐसे ही जब हमारे पास जॉब होती है, हम काम करते हैं, तो हम उसके लिए बिल्कुल ग्रेटफुल फील नहीं होती। उसे एक मतलब ऐसे दिखते हैं, यार सुबह जाना है, शाम को आना है, परेशान हो जाते हैं, घर के लिए टाइम नहीं मिलता, ये है वो। लेकिन जब जॉब चली जाती है ना, जब तुम 24 घंटे घर पे पड़े रहते हो, तो फिर तुम्हें वो घर का टाइम नहीं दिखता, तब तुम्हें वो जॉब अच्छी लगती है, तब तुम फिर उसे कोसते हो कि उसने तुमसे जॉब ले ली। जब उसने तुम्हें दी थी, क्या तुमने उसके लिए उसको थैंक यू बोला था? नहीं ना। तुम्हारा कोई दोस्त ना तुम्हें सिंपल सी कोई चीज़ भी ला के दे देगा ना, तुम्हें सिंपल एक पेन भी ला के दे देगा ना, तुम उसे भी 10 बार थैंक यू बोलोगे, यार थैंक यू, मुझे इसकी ज़रूरत थी, तुमने मुझे ला के दिया। तुमने किसी से पानी मंगाया, कोई तुम्हें पानी का गिलास ला के देगा ना, यार थैंक यू, तुमने मुझे पानी का गिलास ला के दिया। उस सुप्रीम पावर ने तुम्हें इतनी सारी नियामतें दी हैं, इतना कुछ तुम्हें दिया है। सबसे ज़्यादा तो तुम जिंदा हो यार, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे पास है। तुम बोल सकते हो, चल सकते हो, हंस सकते हो, खेल सकते हो, अपना काम कर सकते हो, जो चाहे वो तुम कर सकते हो। अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद के लिए तुम प्रोवाइड करा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी सकते हो। तो इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? इतनी सारी ब्लेसिंग्स उसने तुम्हें दी है, तो क्यों तुम उसको थैंक यू नहीं बोलते हो? क्यों तुम उसे थैंक यू नहीं बोलते हो? क्यों तुम्हें उसकी सिर्फ तब याद आती है जब तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, जब तुम अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हो? क्यों तब तुम उसे कोसते हो जब तुम उसे अपने अच्छे टाइम में थैंक यू नहीं बोल सकते? तो उसे कोसना बंद करो, कोसना बंद करो, उसे थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। अगर आप अपने अच्छे टाइम में ना उसे याद करना शुरू करोगे ना, उसे थैंक यू बोलना शुरू करोगे ना, तो ये मेरी गारंटी है, आपका ना, आपकी लाइफ में ना बुरा समय आ ही नहीं सकता है। क्योंकि वो फिर ये कोशिश करेगा कि मैं हमेशा इसे अच्छा रखूँ, हमेशा इसकी लाइफ में ना वो सारी चीज़ें, मतलब और ज़्यादा इसे ब्लेसिंग्स दूँ। ये मेरी ब्लेसिंग्स को ना पॉजिटिव लेता है, ये मेरी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू बोलता है, ये मेरी ब्लेसिंग्स के लिए ना, मतलब ये डिज़र्व करता है यार उन चीज़ों को। तो यूनिवर्स भी सोचेगा इसे और ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी जाएं, और ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी जाएं। क्योंकि देखो, आप प्रॉब्लम सोचोगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, नेगेटिविटी सोचोगे, नेगेटिविटी बढ़ेंगी, ठीक है। अपनी कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई आर्थिक तंगी जो सोचोगे ना, वही बढ़ेगा। तो इससे अच्छा तो आप कुछ अच्छा ही सोच लो ना यार, जब वैसे होना उसे डबल ही है। आप चाहे कुछ भी सोचो, तो इससे अच्छा तो आप कुछ अच्छा सोच लो। आप पैसा सोचो, पॉजिटिविटी सोचो, ठीक है। और जैसे कि होता है, बेटर लाइफ सोचो। बहुत सारी चीज़ें हैं यार सोचने के लिए, कुछ अच्छा सोच लो, कुछ अच्छा हो जाएगा तो आपके लिए भी बेटर है, सबके लिए बेटर है। इससे अच्छा तो आप कुछ अच्छा सोचो। तो देखो, आपको करना क्या है, सिंपली चीज़, कोई भी ना उन 10 चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, जिन चीज़ों से ना बहुत परेशान हो, तंग आ गए हो, बस चाहते हो कि जल्दी से जल्दी ना ये ठीक हो जाए।
उन 10 चीज़ों की लिस्ट बनाओ, ठीक है, मतलब 10 नेगेटिव चीज़ों की लिस्ट बनाओ। लिखो कौन सी चीज़ें जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बेकार चल रही है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो पैसा हो, नौकरी हो, या फिर कोई जॉब हो, आपका कोई एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, घर वालों के साथ रिश्ते हो, या जो भी तुम्हारी सिचुएशन है, ABCD XYZ जो भी हो, उनकी 10 चीज़ों की लिस्ट बनाओ। अब आप लिस्ट बनाने के बाद ना देन उन चीज़ों को ना, जैसे कि लाइक तुम्हारे जैसे तो तुम्हारी जॉब है, ठीक है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है। अब तुम लिखोगे मेरे पास जॉब नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बदले में तुम्हें क्या लिखना है कि मेरे पास ना खुला आसमान है। थैंक यू, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास खुला आसमान है, मैं अपने मन की जॉब ढूंढ सकता हूँ। क्योंकि जब हम एक जॉब में रहते हैं तो उसमें बंध के रह जाते हैं, हम फिर कोई दूसरा काम नहीं कर पाते। मैं अपनी मन की जॉब ढूंढ सकता हूँ। फिलहाल मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ। मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ। मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपने लिए टाइम निकाल सकता हूँ। मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकता हूँ। मैं एक बेटर जॉब अपने लिए प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में करोगे, फिर देखना कैसे आपके पास जॉब्स की लाइन लगती है। अब देखो लाइक जैसे कि रिलेशन होते हैं, हमारा रिलेशन हमारे पेरेंट्स के साथ बेकार है, अच्छा नहीं है, तो हमारा रिलेशन हमारे पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं है, ठीक है। उसको कैसे, आपको उसके लिए कैसे ग्रेटफुल फील होना है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं पेरेंट्स की वजह से मुझे ये लाइफ मिली। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मुझे अच्छे बुरे की समझ आई है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स की जो स्ट्रिक्टनेस है ना, उसने हमेशा मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोका है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स के जो बिहेवियर है उससे मुझे ये समझ आ चुका है कि मुझे मेरे बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करना है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से ना आज मेरी लाइफ शायद बेटर है, औरों से बेटर है, ठीक है। इस तरीके से पता है नेगेटिव सिचुएशंस को ना आप बस उसके लिए थैंक यू बोलना सीखो, उसे पॉजिटिव वे में चेंज करके, फिर देखना वो नेगेटिव सिचुएशन ना कैसे आपके फेवर में चेंज होती है। तो आपको सिर्फ करना इतना ही है। आपकी जो जिन भी चीज़ों को लेके आप बुरा फील करते हो ना, मतलब जो चीज़ आपके पास अच्छी है ना, पहले तो उनके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। मतलब अच्छा है तो ठीक है, बुरा हुआ तो यूनिवर्स को कोसो, ऐसा नहीं करना है। आपके पास अच्छी चीज़ें उनके लिए थैंक यू बोलो, फिर देखना बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी ही नहीं, वो आपसे कोसो दूर रहेंगी, क्योंकि वो यूनिवर्स आने ही नहीं देगा। तो जस्ट आपको ऐसा करना है, अपनी 10 जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बनाओ, देन उनके लिए थैंकफुल फील करो। लाइक हमारा कोई रिलेशन होता है पार्टनर के साथ, ठीक है, वो बेकार चल रहा है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे ये बेटर रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस दिया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं समझ पाई कि रिश्ते कैसे चलते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सुधार पाई, उन्हें समझने का, उन्हें सुधारने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे किसी इंसान को समझने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको हर नेगेटिविटी में ना आपको एक पॉजिटिविटी ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप ढूंढोगे तो काम आपका है। तो आज से ही शुरू करो, खुद से बोलो, फिर देखना कैसे नेगेटिव चीज़ें ना आपके फेवर में बदलती हैं, आपके फेवर में वर्क करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लगे खुद का ध्यान, खुद से करें ढेर सारा प्यार। बाय बाय सबको।